Yes, I think we were discussing modernity snobbery last time. Modernity snobbery का आपने एपिसोड इसमें चल रहा था आपके सिलेक्टेड स्नोबरी लेसन में। पेज नंबर 2020 पर आप देखिए, हम यहाँ पर थे सेकंड पैराग्राफ में, फोर्थ लाइन पे आ जाइए। द सूनर ए कंज्यूमर थ्रोज अवे द ऑब्जेक्ट ही हैज बॉट एंड बाइज अनदर द बेटर फॉर द प्रोड्यूसर। द सूनर ए कंज्यूमर थ्रोज अवे द ऑब्जेक्ट ही हैज बॉट एंड बाइज अनदर। जितना जल्दी जो उपभोक्ता है वो जो चीज खरीद कर लाया है उसको जितना जल्दी फेंकता है, थ्रोज अवे, और नया खरीद फेंकेगा तो नया खरीदेगा। चीज तो बेटा जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे आप देखिए, कोई भी मैं ये शर्ट पहनता हूँ, अब मैं जितना जल्दी इसको 1 साल 6 महीने में फेंक दूँ और एक मैं इसको 5 साल तक पहनता रहूँ, 10 साल तक पहनता रहूँ, तो अब मैं जितना जल्दी चेंज करूँगा उतना जल्दी क्या होगा, देखो प्रोड्यूसर के लिए बहुत फायदा होगा। द बेटर फॉर द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि उसकी नई चीज बिकेगी। अब मैं एक चीज ले आया और चलाए जा रहा हूं। ऐसे कम प्राणी होते हैं, वैसे सबको नया, भगवान जाने क्या नए में नया कल पुराना हो जाता है। ये इकोनॉमिक कैरेक्टर है, इसलिए हमारे मानसिकता इस प्रकार की डाल दी जाती है कि आप नया करें। At the same time, of course, the producer must do his bit by producing nothing but the most perishable articles. देखिए प्रोड्यूसर क्या करता है अपनी ओर से। बेटा बात आपको अजीबोगरीब लगेगी क्योंकि हम लोग तो उस बिलोंगिंग से, उस क्षेत्र से हैं जहाँ बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ को हम अच्छा मानते हैं। जूते चप्पल खरीदते हैं तो भाई कितना चल लेगा वो पूछते हैं ना, क्यों थोड़ी है कि साल 6 महीने में बस नए लेने पड़ जाए, कम से कम 2-5 साल तो चले। प्रोड्यूसर अपना क्या हिस्सा उसमें करता है, अपना पार्ट अदा, कि वो मोस्ट पेरिशेबल आर्टिकल्स, बहुत जल्दी तुरंत नष्ट होने वाली जो चीजें हैं वो बनाता है, नष्ट होने वाली चीजें बनाता है ताकि दोबारा ले कंज्यूमर। सीधी सी बात है, अब चीज बढ़िया देती, सालों साल चलती जा रही है तो फिर नई कौन लेगा। तो कम चलने वाले बेटा मोटा मोटी बात तो देखो क्वालिटी डाइल्यूट करेगा। अच्छी क्वालिटी की चीज तो ड्यूरेबल होती ही है, ऐसा आप मानते होंगे, सभी मानते हैं, मैं तो मानता हूं। तो ड्यूरेबिलिटी कम हो गई, ये जानबूझकर किया जाता है ताकि आगे उनका व्यवसाय चलता रहे। अब इनका स्पीच एक देखिए क्या बता रहा है। द मैन हु builds a skyscraper to last more than 40 years is a traitor to the building trade. एक व्यक्ति जो कोई ऐसी स्काई स्क्रैपर बोलते हैं बेटा, गगनचुंबी इमारत, बहुमंजिला इमारत, बहुत बड़ी इमारत जो बनाता है, वो अगर 40 साल से ज्यादा चल रही है तो ये समझें कि वो अपने व्यवसाय के साथ विश्वासघात कर रहा है, अपने व्यवसाय के साथ विश्वासघात कर रहा है। वो विश्वास क्यों? अपने आप बेटा बोलते ही क्या है बेटा, क्या 100 साल की नींव रखा, मतलब नींव रख रहे हैं तो 100 साल तो चलना ही चलना। और अपने यहाँ चारों तरफ आपको पता है कि 500-500 साल पुरानी हवेलियाँ भी
अभी काम में ली जा रही है, 100-200 साल पुरानी तो आपको खूब ही मिल जाएगी। ये क्या करें, 40 से ज्यादा चले तो वो तो विश्वासघाती है। क्यों विश्वासघाती है बेटा? क्योंकि उसका तो निकल गया, समझ गए? क्या कार्यकाल, जीवन यापन हो गया, पर उसका बेटा, सपोज अगर ठेकेदार का बेटा ठेकेदार ही है और पिता ने ऐसी बढ़िया बढ़िया चारों तरफ बना दी कि उनको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़े, तो फिर बेटा करेगा क्या? ऐसी इनकी सोच है, ये ध्यान में रखना। द वर्ड्स आर दोज ऑफ ए ग्रेट अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर। ये एक बड़े महान अमेरिका के जो ठेकेदार हैं उसके शब्द हैं। सब्स्टिट्यूट, अब इनकी जगह आप लगा लीजिए, क्या? मोटर कार, गुड, सूट ऑफ क्लोथ्स फॉर स्काई स्क्रैपर एंड 1 year, 3 months, 6 months and so on for 40 years. And you have the gospel of any leader of modern industry. बेटा सीधी सी बात क्या आ गई कि जूते, चप्पल, गाड़ी, मोटर कार, इन सब में आप एक लिमिट, जैसे 40 साल के आप लगा लो, कोई 6 महीने, कोई 12 महीने, मतलब अपन जो सोचते हैं ना, आप समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि हम 100 साल की नींव रखते हैं, तो ये कह रहा है 40 साल, तो ये समझिए अपने से कितना हम 2.5 गुना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चीज ऐसी देना चाहता है जो 40 दिन चले समझो, और अपन 100 दिन चाहते हैं, तो बड़ी भारी दिक्कत हो गई ना हमारी अपेक्षा में और उसकी पूर्ति में, बड़ा भारी अंतर आ गया। हमारी अपेक्षा में और उसकी पूर्ति में बड़ा भारी अंतर आ गया। तो दिक्कत की बात है। पर ये कह रहे कोई मॉडर्निटी लीडर की जो गॉस्पेल होती है बेटा, बातचीत, भाषण, जो डिस्कशन होता है, उसमें ये मिलेगा, ध्यान में रखना, ये नहीं मिलेगा कि बढ़िया क्वालिटी कैसे दें, ग्राहक को ऐसी चीज कैसे दें जो वो बहुत लंबे समय चले याद रखें, दिखने में सुंदर, पैकिंग सुंदर, माल ऐसा दो जो बस थोड़े दिन चले। The modernity snob, it is obvious, is the industrialist's best friend. जो मॉडर्निटी वाला स्नोब है वो आप ये मानो कि एकदम फैक्ट है, तथ्य है, क्या है कि वो इस इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे अच्छा मित्र है। वो इस इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि उसको आधुनिक बने रहना है और उनको आधुनिक बनाए रखना है। अपनी चीजें बेच बेच कर उनकी चीजें बिकेगी तो आप आधुनिक बनोगे। देखिए दोनों का लिंक आपस में कहां है। इसलिए उसका बेस्ट फ्रेंड है। फॉर मॉडर्निटी स्नोब्स नेचुरली टेंड टू थ्रो अवे देयर ओल्ड पोजीशन एंड बाय न्यू वंस एट ए ग्रेटर रेट देन दोज हु आर नॉट मॉडर्निटी स्नोब्स। सिंपल से सिंपल तरीके से आपको और मेरे को समझाने का प्रयास किया है कि मॉडर्निटी स्नोब कौन है, जो चीजों को उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, जो मॉडर्निटी स्नोब नहीं है उसकी तुलना में जल्दी फेंकता है, डिस्पोज करता है। बेटा एकदम खराब होना भी कोई जरूरी नहीं है। मैं जैसे खूब लोग देख रखे, मैं जूते पहन रहा हूं अभी 2 साल से ज्यादा हो गए मेरे यहाँ, 2-3 साल से चलते हैं, तो कहाँ दिक्कत है। ये इनका जो फंक्शन है वो ये प्रॉपरली कर रहे हैं। अब मेरे को यूं लगे तो पुराना हो गया, या ज्यादा जो रीजन होता है आउट ऑफ फैशन, कि अब तो इनकी फैशन ही गई। मतलब आप देखिए उपयोगिता में कमी नहीं आई है, उपयोगिता वही है, जो अपना काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर फैशन चली गई। तो मैं क्या है, दूसरों को आउटडेटेड सा लगूंगा। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि गुरुजी तो यही पुराने विचार
चारांगा है, पुरानी चीज़ां पहले। तो उससे ऐसी मानसिकता बनाई जाती है कि पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े पहनने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम, और जो रोजाना नए नए, ये कौन बनाता है माहौल? ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं। किसके द्वारा? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, ताकि आपको दिमाग में मानसिकता हो जाए कि बस नया लेना जरूरी है। Therefore, it is in the producer's interest to encourage modernity slowly. इसलिए प्रोड्यूसर है, उसके हित का काम क्या है? मॉडर्निटी स्नोबरी को बढ़ावा देना। तो बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि लोग और खरीदेंगे। Which in fact he does do on an enormous scale and to the name of millions and millions a year by means of एडवर्टाइजिंग। ये मैंने आपको बता दिया है। क्या बता दिया है? कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मिलियंस ऑफ मिलियंस, लाखों लाखों, बेटा आपने सुना है ना, वो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को बुला के कहलाते हैं कुछ कचरे के लिए कि वो आज पिया क्या, जैसे उसके पीने से ही कोई मोक्ष मिलती है। 40 पैसे 60 पैसे की चीज है, 10 रुपए में मिल रही है, और आपको वो पीने से ही आप आधुनिक बनोगे, ऐसा दिमाग में डाला जा रहा है बार बार। किसके द्वारा? एक जाना पहचाना आपका चेहरा। उस चेहरे ने तो वो एक बार बोलने के अपने जो चार्ज थे, 1 करोड़ 2 करोड़, वो ले लिए और बोल भी दिया। खुद वो जिंदगी में नहीं पीता है, ध्यान में रखना, क्यों? उसको पता है कि कचरा है। पर युवाओं को, नई पीढ़ी को भ्रमित जरूर कर देगा कि इसको पीने वाला ही बस मॉडर्न होता है। अब देखिए, कंपनी है, वो आप 1 रुपया मान लीजिए, वैसे है 60-70 पैसे, 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रही है। तो किसी अभिनेता अभिनेत्री को अगर 2-5 करोड़ रुपए दे भी दिए और उनके कहने से आप समझें कि करोड़ों रुपए, करोड़ों पीस बिक गए, तो कितना, कोई अंदाजा नहीं है मैडम। वी कांट इवन कैलकुलेट। हम इन चीजों की गणना में नहीं जा सकते, हम कर भी नहीं सकते। पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको और मुझे इस तरीके से भ्रमित किया जाता है सुबह से शाम तक कि बस वो जो बता रहे हैं वो कर रहा है, वो तो है देखो बढ़िया आदमी, और बाकी यूं ही है। अब अगर आप इस मानसिकता के शिकार हो गए हैं तो आप ये समझिए आप उस मॉडर्निटी वाले जो प्रोड्यूसर है उसके इजी विक्टिम बन गए हैं। आप एक आसान शिकार हो गए हैं उसके, और अब वो आपको बख्शेगा नहीं। अब वो आपको नई नई चीज़ें देगा, आप खरीदोगे, और आगे देखो लोन पर वो दे देगा, EMI पर वो दे देगा, उसमें भी ब्याज लेगा। तो आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस प्रोड्यूसर के लिए अर्निंग करते हैं जो अपनी चीज़ें सेल कर रहा है। सीधी सी बात ये है। Therefore, he did advertisement on an enormous scale. बड़े भारी स्तर के ऊपर विज्ञापन करेगा, आपको और हमें भ्रमित करेगा। The newspaper do their best to help those who help them, and do the flood of advertisement is added a flood of less directly paid for propaganda in favor of modernity snobbery. तो अखबार वाले सारा काम यही करते हैं। अखबार वाले अपना बेस्ट दायित्व कैसे निभा रहे हैं आपको पता है? देयर बेस्ट टू हेल्प दोज हु हेल्प देम। देखो ये पुरानी कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अखबार वाले किसकी? कोई भी। ये दुनिया का बड़ा बड़ा सामान्य सा नियम है कि जो हमारी मदद करता है तो हम उसकी मदद करते हैं। अब अखबार वालों की क्या मदद होती है आपको पता है? कि आगे आजकल रोजाना एक फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट का भरा हुआ आता है, आपको पता है। तो अखबार वालों को उसके
आई कांट टेल यू एग्जैक्ट अमाउंट, पर बड़ी अच्छी 5, 10, 20, 50 लाख तक हो सकती है वो अमाउंट मिलती है वो छापने के। तो अखबार वाले उसकी मदद कर रहे हैं। तो वो अखबार वालों की मदद कैसे कर रहा है कि अखबार वालों को एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं तभी तो अखबार चलते हैं। फ्लड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब अखबारों में आपको बेटा एडवर्टाइजमेंट की बाढ़ मिलेगी। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट की बाढ़ आई हुई रहती है कि बस आप और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा, क्योंकि बेटा जब सुबह अखबार उठाने जाते हैं ना तो क्या सोच कर जाते हैं कि समाचार पढ़ेंगे लेटेस्ट क्या आया है, और जब अखबार लाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। बेटा कोई भी आप देखना, आप समझदार हो बच्चे, अब सेकेंड ईयर में अखबार का 70 से 80% विज्ञापनों से आच्छादित होता है। हमारा जो अखबार है वो 70 से 80% विज्ञापनों से आच्छादित। समाचार तो विज्ञापनों के बीच में है। ऐसे ही टीवी चैनलों पे आप देखेंगे तो आपको दिखाना क्या है, उनको विज्ञापन दिखाना है, विज्ञापन दिखाना है, समाचार नहीं दिखाने। आप और मैं क्या सोचते हैं बेटा कि समाचारों के बीच में विज्ञापन आ गया। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में विज्ञापनों के बीच समाचार होते हैं। आप अगर ओवरऑल रेशो निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 1 घंटे में 40 मिनट तो ऐड आ रहे थे, 20 मिनट आपको कुछ काम की बात बताएंगे। तो उनकी कमाई तो उस 40 मिनट से होती है, आपको मेरे को बताने से थोड़ी होती है। हम उस लालच में उन चीजों को देखते हैं। समाचार के लालच में, जैसे आपको पता है ना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, सारे आप ग्रामीण परिवेश के हमारे विद्यार्थी हैं, सब समझते हैं। जैसे मैंने देखा है बेटा, गाय भैंस होती है ना, गाय भैंस पशुओं को अपने यहाँ पे चारा देते, कुत्तर बोलते हैं। तो वो दूध देने वाली गाय को, भैंस को खिलाते खूब सारा। अब वो ऐसे ही खाती नहीं, तो अपने ग्रामीण परिवेश में क्या बोलते हैं पता है, कि गुआर की चाट दे दो। समझे क्या? गुआर की चाट का मतलब क्या होता है कि 20 किलो आप सपोज करें, 20 किलो अगर वो चारा है, कुत्तर है, उसमें 1-2 किलो 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा वो उबाल के डाल दो और उसको मिला दो, तो वो ढूंढेगा। अब ढूंढ के एक दाना तो पशु इतना है नहीं, कोई भी नहीं कर सकता कि उसमें से वो तो खा ले, वो छोड़ दे। तो वो उसके चक्कर में, किसके चक्कर में, गवार के चक्कर में वो बाकी चारा भी खा जाएगा। उनका उद्देश्य भी यही था कि उसको चारा खिलाना। गवार की तो एक खाली स्मेल थी पूरे में। वैसा ही अपने साथ होता है जब हम अखबार और टीवी, हमारा उद्देश्य तो क्या होता है, तो हमको भरमाया जाता है वो गवार का और समाचार का, वो एंटरटेनमेंट का माध्यम देकर। आप सीरियल देखेंगे बेटा, बच्चे बहुत दिनों से देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं। रात को 8, साढ़े 8 बजे सीरियल आता है, आधा घंटा का सीरियल होता है। कभी भी माप कर देख लेना, 15 से 20 मिनट उसमें विज्ञापन आते हैं। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं विज्ञापन। अब समझदार अभिभावक है, वो तो क्या है, बोलता है कि रिमोट में म्यूट का बटन भी है। तो ये विज्ञापन देखने बैठे हुए, वो सीरियल देखने बैठे हुए, तो नेचुरली बच्चा कहेगा कि सीरियल तो विज्ञापन की क्यों आवाज करके बंद कर दे। तो हम बच सकते हैं, हमें उनसे एडवांस होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि सारे दिन बेटा एक बात को जब सुनता है ना आदमी कि दूध सी सफेदी, तो फिर उसके दिमाग में बैठने लग जाता है कि वो दूध सी सफेदी तो इसी से आती होगी। डायरेक्टली पेड फॉर प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ मॉडर्निज्म। प्रोपेगेंडा बेटा एक तरीके से जो दुष्प्रचार है उसके लिए शब्द आता है प्रोपेगेंडा, कि आधुनिकता के संदर्भ में दुष्प्रचार करने के पैसे दिए जाते हैं। जैसे ये शर्मा जी तो पुराने हैं,
और पुराने का मतलब कपड़े पुराने हैं, बाल भी ढंग से कलर नहीं किए हुए, टाई वाई नहीं है, और वो देखो वो सक्सेना साहब सब कुछ अप टू डेट। तो ये दिखाने का प्रयास किया जाता है। उसमें आप मेरे को ये बताएं गुणवत्ता व्यक्ति की कहां से झलक रही है? क्या बाहरी अपीयरेंस आपके या मेरे गुणवत्ता का मानदंड है क्या? कि आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, मैं दिखने में कैसा हूं? योग्य व्यक्ति तो बेटा योग्य ही रहता है, चाहे वो कितने ही रुपए की शर्ट पहने, चाहे स्वेटर पहने, चाहे वो करोड़ की पहने, चाहे 100 की पहने, वो उसकी योग्यता को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। लुक, दिखावा, लोगों को दिखने में हो सकता है कि हम अलग थोड़ा लगने लग जाएं, बट वो दिखना कोई हमारा टारगेट थोड़ी है कि मैं ऐसा दिखने के लिए पैदा हुआ हूं लोगों को। नो, हमें अपनी तरफ से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आई थिंक वी आर टू स्टॉप हियर, वी वुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो इज स्नोब्रिज। ओके।